प्रिय बीटीएससी ड्राइवर के छात्र, आज आप लोगों का रिज़ल्ट आया है। इससे पूर्व भी आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर बीटीएससी ड्राइवर का ट्रेनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया है। मेरा यही मानना था कि जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया है वो पढ़ने वाले बच्चे थे हर हाल में, और उन लोगों का कई सारा और एग्ज़ाम्स था, जैसे कि बीएसएससी इंटर लेवल, आपका सिविल कोड्स, उसके बाद बिहार एसआई, ये सब कई सारे एग्ज़ाम्स उनके सामने थे। उस बीच में उनको ड्राइविंग के लिए बुलाना हमको लग रहा था कि उनका समय और उनका पैसा का कहीं ना कहीं बर्बादी हो सकता था। इन सब बातों को विचार करके हमने आप लोगों को, जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, मैंने मना किया और किसी ढंग का कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अब रिज़ल्ट आ गया है और आगे का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आपका सिलेक्शन होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस स्थिति में अब आपको डिले नहीं करना चाहिए, और अब हमारे तरफ से भी आपका ट्रेनिंग में कोई डिले नहीं रहेगा। मुख्य रूप से मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। आज 7 तारीख है, आज रिज़ल्ट आया है, कल 8 और 9। ये 8 और 9 तारीख को भी बहुत बच्चे आ रहे हैं, जिनका इच्छा है वो लोग आ सकते हैं। बेसिकली ये जो 2 दिन है, 8 और 9 तारीख, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेशन के लिए है। जो व्यवस्थाएं आपके बेहतर ट्रेनिंग के लिए करनी है, जो ट्रैक वगैरह की व्यवस्था, आपका जो गाड़ियों का प्रॉपर मेंटेनेंस, ऐसे गाड़ियां हैं, वेल मेंटेन्ड हैं सब लोग, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे चीज़ें हैं। जो बच्चे कल और परसों आ रहे हैं, मतलब वो लोग काफ़ी कुछ उनके लिए हेल्पफुल रहेगा कल और परसों का दिन, कि वो ट्रैक को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि उन सब का भी सहयोग लिया जाएगा चीज़ों को व्यवस्थित करने में। और उनका कोई जो फ़ीस वगैरह है, वो फ़ीस वगैरह कल और परसों का नहीं लगेगा। मतलब वो 2 दिन फ्री में रहेंगे, उसके बाद से जो समय रहेगा उसका चार्जेस लगेगा। और प्रॉपर तरीके से जो ट्रेनिंग है वो 10 तारीख से सुचारू रूप से प्रारंभ रहेगा। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट है सब चीज़ को जानने समझने के लिए, थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है। अगर आप, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दूर ट्रैवल करके चीज़ों को समझने से अच्छा है कि वीडियो पर आप उन चीज़ों को, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से समझा सकूँ आप लोगों को। कोशिश करूँगा हर जो क्वेश्चंस है आप लोगों के दिमाग में, उसको मैं दूर कर सकूं। कई सारा बात जो आपके मन में होगा, उनको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। कोशिश करता हूं एक एक करके आपके मन की बातों को मैं क्लियर करूं। जो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे उसको क्लियर करूं। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो आप आइदर कमेंट कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर है, एसीआर का 2 नंबर है, दोनों नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिव है, तो दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका टेस्ट जो पैटर्न है, जो टेस्ट में क्या सब होना है, नोटिफिकेशन में जैसा दिया गया है सेम उसी
तरीके से आप लोग का टेस्ट कंडक्ट कराने की सारी व्यवस्था पहले से सुनियोजित है, उसको बस एक्टिवेट करना है। जैसे कि उसमें रैंप, अप हिल, डाउन हिल, आपका पैरेलल पार्किंग, आपका S8 बैक से S8 वगैरह। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको हवा भी नहीं बनाना है और हल्के में भी नहीं लेना है। जो पढ़ने वाले बच्चों का जिनका रिज़ल्ट हुआ है उन्होंने लाइसेंस बनवाया होगा, लेकिन बहुत बच्चों को गाड़ी में 4 व्हीलर चलाने में ज़ीरो होंगे, एकदम कुछ भी नहीं आता होगा। उनके मन में बहुत संशय है, वो बहुत डरे हुए हैं कि क्या होने वाला है, मेरा कैसे होगा, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो आप लोग को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज तक हमारा जो अनुभव रहा है 2017 से लेके अभी तक लगभग 2500 से अधिक बच्चे यहाँ से ड्राइवर बने हैं। तो मेरा यही अनुभव रहा है, जो बच्चे एकदम नए होते हैं वो लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और जो रिजेक्ट होने का जो रेशियो रहा है, ज़्यादातर रिजेक्ट जो हुए हैं वो रिजेक्ट होने वाले बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस वाले ही रहे हैं, पुराने बच्चे ही रहे हैं। तो आपको एकदम नहीं घबराना है इस बात को सोच के कि मैं एकदम नया हूँ। और वही दूसरी तरफ जो पुराने बच्चे हैं जो बहुत दिनों से गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए यही सजेशन है कि आप लोग ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को ज़रूर अभ्यास कर ले, ज़्यादा ठीक रहेगा। यही आपका ट्रेनिंग ग्राउंड रहने वाला है। ये ACR के अंदर ही है टोटल ग्राउंड। अभी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कल से कोई नहीं खेलेगा, क्योंकि सेफ्टी रीजंस को देखते हुए जब गाड़ियां चलती हैं तो इसमें किसी का बाहरी का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। और ये आप मंदिर, यही मंदिर है। गाड़ियाँ और भी जो गैरेज वगैरह में है वो सभी गाड़ियाँ आ जाएंगी कल से परसों तक। अभी कुछ गाड़ियाँ इधर हैं, कुछ गाड़ियाँ वहाँ आपका लिविंग एरिया में है। ये आपके बजरंगबली, जिनकी कृपा से ये ACR चल रहा है और यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ये हमारे पंडित जी हैं और अभी बजरंगबली का पूजा होने से पहले साफ़ सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इनके ऊपर कई सारे घंटियाँ लगी हुई हैं। ये सब वही बच्चे लगाते हैं जो सेलेक्ट होके आते हैं। और एक परंपरा है यहाँ का कि सिलेक्शन के बाद एक घंटी लगाया जाता है। मैं यही भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग यहाँ आए उन सब का सिलेक्शन हो, और होता है। इसीलिए 85 to 90% रिज़ल्ट रहता है हर वैकेंसी में। हॉस्टल है सामने। चलिए ठीक है, आप लोग देख लिए होंगे जो आपको कहाँ रहना है
और कहाँ आपका ट्रेनिंग एरिया रहेगा, कौन कौन सी गाड़ियाँ रहेंगी, छोटी बड़ी। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि देखिए टेस्ट लेने वाला का कोई सिक्योरिटी नहीं है कि एकाएक जो अधिकारी है वो क्या करे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 4 व्हीलर्स में जितने भी प्रकार की गाड़ियाँ हैं उन हर वैरायटी की गाड़ियों से आपका प्रैक्टिस करवाया जाए। अब इसमें क्या चीज़ महत्व रखने वाला है, जो ट्रैक बनता है वो ट्रैक का मेज़रमेंट का एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगा। अगर मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं है तो आपका प्रैक्टिस कुछ और वहाँ टेस्ट कुछ और, तो फिर उस वैसे प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेज़रमेंट मायने रखेगा। दूसरा चीज़, आपका मानसिक स्थिति टेस्ट के दौरान कैसा रहता है वो मायने रखेगा। तो अच्छा ट्रेनिंग का मतलब यही होगा कि आप यहाँ बेहतर प्रैक्टिस के साथ साथ अपने मानसिक विकास पर भी ध्यान दें, और उसके लिए हम लोगों को जो उचित कार्रवाई है वो सब हम लोग करेंगे, जो उचित प्रशिक्षण देना है वो दिया जाएगा। सवाल ये है कि खाना पीना भी यहीं है, आपका रहना भी यहीं है, ट्रेनिंग भी यहीं है। इन केस अगर समय बहुत लंबा लिया गया, जो हम लोग का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो 15 दिन का ही रहेगा, और 15 दिन मोर देन इनफ हो जाता है, क्योंकि 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। और 3 शिफ्ट्स के ट्रेनिंग में कई सारे तरीक़ों को अपनाया जाता है, जिस तरीक़ा से हम लोग बच्चों को 5 से 10 दिन में बच्चे इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं जो अब हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो 15 दिन इज़ मोर देन इनफ आपके बेहतर ट्रेनिंग के लिए। और 15 दिन अभी ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों का ये सोच है कि बच्चे घर चले जाएं। इन केस इस 15 दिन के बीच में कोई डेट आ जाता है आपके टेस्ट होने का, तो फिर आप लोग टेस्ट तक रुकें, वो भले ही 18 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, अन्यथा घर जाएं। और जब फिर टेस्ट का डेट आए तो फिर दोबारा 5 से 7 दिन के लिए रिवीजन करके चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन इधर स्टे करने से फालतू का पैसा खर्च होगा, वो अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ये बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि CBT जो आपका नेक्स्ट जो CBT होना है उसको हम लोग CBT 2 कहेंगे। तो BTSC ड्राइवर का CBT 2 का, देखिए ड्राइविंग तो आप लोग तीनों शिफ्ट में आधा घंटा करके अगर 3 टाइम करते हैं तो 1.5 घंटा आपका ड्राइविंग हुआ। बाद बाकी समय आपका क्या हुआ? तो बाद बाकी समय CBT 2 का इस 15 दिन में ऐसा तैयारी करना है कि फिर मेरिट में आप बाहर ना हो, क्योंकि मेरिट डिसाइड करने के लिए आपका CBT 2 एक अहम टूल है। CBT 2 बहुत मायने रखेगा आपका मेरिट को डिसाइड करने में। तो उस पे हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करेंगे CBT 2 के लिए। उसको कहीं से हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, और उसका जो सिलेबस भी है वो अभी जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस है उससे काफ़ी हट के रहेगा। तो इसलिए CBT 2 पे विशेष फोकस करना है। बच्चों को यहाँ पहुँचने का एक कंफ्यूजन है, क्योंकि ये एक बड़े शहर में नहीं है आपका ट्रेनिंग कैंप। मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ आप पहुँचेंगे। अगर आप आते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पटना, हाजीपुर, आपका गया, आरा, औरंगाबाद,
फिर जहानाबाद, इस साइड के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा, नवादा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हाजीपुर आएंगे। समस्तीपुर स्टेशन नहीं, हाजीपुर स्टेशन। हाजीपुर स्टेशन से बस 1-1.5 किलोमीटर पे है पासवान चौक। अगर पटना साइड से आते हैं तो आपको पहले ही मिल जाएगा। पासवान चौक से आप ऑटो या बस वगैरह से लगभग वही 35 किलोमीटर से आपको गाड़ी मिल जाएगा। आपका नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कॉल करते रहेंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे, असिस्ट कर देंगे। वही जो आपका बेगूसराय साइड, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, आपका मोतिहारी, उधर सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा सिवान वाले, सॉरी हाजीपुर ही आएंगे। छपरा सिवान ये सब साइड के जो भी हैं, मुजफ्फरपुर, और ये अभी इससे पहले मैंने जो नाम बताया, ये सब लोग समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पे आके वहाँ से बस स्टैंड आना है। बस स्टैंड से फिर यहाँ के लिए चकलाल शाही एक चौक है, वहाँ के लिए गाड़ी पकड़ लीजिएगा। लोकेशन मैं आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा, व्हाट्सएप से आप जुड़े रहेंगे। किसी ढंग का कोई दिक्कत हो, आप लोग, यहाँ का जो टीम है वो आपको काफ़ी हद तक कोऑपरेट करेगा, और यह कोशिश रहेगा कि आपको यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, खाने पीने के बारे में बच्चे लोग सोचते हैं 1 टाइम 2 टाइम, तो देखिए खाना जैसा घर का खाना होता है वैसा ही है। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खाना नहीं मिलेगा और ख़राब खाना भी नहीं मिलेगा, एक मीडियम खाना मिलेगा। सुबह में आपका ब्रेकफास्ट, और दोपहर में आपका वही चावल दाल सब्जी, लंच में, और रात में और आपका डिनर, वो उसमें रोटी सब्जी अक्सर रहता है, और नॉर्मल खाना है, वही खाना है। सामान क्या लाना है अपने साथ, ये ध्यान देंगे। सामान आपको अपने साथ लाना है बिस्तर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, प्रॉपर मच्छरदानी हो, ज़्यादा ठीक रहे, मच्छरदानी ज़रूरी है। अपना तकिया ले लीजिए, प्लेट, ग्लास ये ले लीजिए, कपड़े प्रॉपर ले लीजिए जितना आपको ज़रूरत है, और शूज़, क्योंकि हम लोग बिना शूज़ के आपको ड्राइविंग करना अलाउ नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण है जो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। और अपना चप्पल ना भूलें, सेविंग किट ना भूलें, कॉपी कलम ना भूलें, ठीक है। और आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपका जो पास किए हैं उसका एक एविडेंस होना चाहिए, जो भी पेपर है आपका, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी ये लेते आइएगा। तो ये सब चीज़ फ़ोटोकॉपी ही लेना है हमें, इन ओरिजिनल कुछ नहीं देना है इधर, ओके। और विशेष जो भी सवाल हो एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आइटम का जो लिस्ट है वो आपके, जब व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो आइटम का लिस्ट प्रॉपर बना हुआ आपको भेज देंगे, ओके। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।